ओम शांति। आज परमात्मा से मिली अष्ट शक्तियों में हम पांचवी शक्ति सामना करने की शक्ति के बारे में मनोचिंतन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें दिन प्रतिदिन या अपने पूरे जिंदगी के हर पड़ाव में कभी न कभी या हर रोज कहीं नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब सामना करने की शक्ति वास्तविक में ये एक शक्ति है, लेकिन कभी हमें ये भी अनुभव होता कि हम अगर कुछ सामना करते तो हमारे मन को शांति अनुभव नहीं होती। तो आखिर हमसे ये गलती कहाँ हुई और हमने किस जगह किस रीति प्रमाण सामना किया। तो पहले तो ये चिंतन कर लेते हैं कि जैसे हर शक्ति को धारण करने के लिए कुछ विशेषताओं का गुण धारण करना बहुत जरूरी है, वैसे ही सामना करने की शक्ति के लिए भी जिन विशेष बातों का, विशेषताओं का हमारी बुद्धि में धारणा होना बहुत जरूरी है, वो है पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों के बीच में जो एक सूक्ष्म देह अभिमान का धागा है, इसे हम समझ के चले। आत्मविश्वास यानी अपने स्वमान में स्थित होना, अपने वर्तमान के पद पोजीशन में स्थित होना नहीं। फिर दूसरी विशेषता है निर्भयता का गुण। सामना करने की शक्ति के लिए करेज पावर का होना बहुत जरूरी है कि कोई चुनौती या कोई पेपर हमारे सामने आए और हम पेपर को देख के ही डर जाए, ऐसा ना हो। इसलिए हमारे अंदर निर्भयता का गुण होना बहुत जरूरी है। अब निर्भयता का गुण हमारे अंदर कैसे आएगा, इसके लिए सदा ही हमें सकारात्मक चिंतन करते रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें निर्भय बनाता है, श्रेष्ठ कर्म हमें निर्भय बनाते हैं, परमात्मा की याद हमें निर्भय बनाती है, दिव्य कर्म हमें निर्भय बनाते हैं। इसके साथ साथ माया की पहचान होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर बार सामना करने की शक्ति के द्वारा हम माया से भिड़ जाएं। हमें जरूरत ही नहीं है माया से भिड़ने की, अगर हमने माया को पहचान लिया। तो माया की पहचान होने के लिए भी हमें परमात्मा चिंतन में रहना और परमात्मा द्वारा मिले हुए ज्ञान के चिंतन में रहना बहुत जरूरी है। बाबा हमें रोज नई न नई दिशा दिखाते रहते। साथ साथ सबसे जरूरी चीज है समय की पहचान। सामना करने की शक्ति धारण करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। ये अमूल्य संगम युग जहाँ भगवान आए हुए हैं हमें परमात्मा ज्ञान द्वारा दिव्य शक्तियों से भरपूर करने, कहीं हम माया के साथ खेल पाल करते इसे व्यर्थ में तो नहीं गंवा रहे हैं। इसके लिए हमें समय की पहचान होना बहुत जरूरी है। हमें कई जगह पे सामना जरूर करना है, लेकिन उसके तरीके और रीति को भी समझना पड़ेगा। पहले तो हमें चैलेंजेस से घबराना नहीं है, निर्भयता के गुण को बढ़ाते रहना, क्योंकि जितना हम स्व पे विश्वास करेंगे उतना ही जरूरी है परमात्मा के ऊपर भी विश्वास रखना। भगवान हमारे साथ है, वो हमारे साथ पार्ट बजा रहे हैं, पल पल हर वक्त बाबा हमारे साथ है। फिर हमें माया की घबराने की क्या दरकार। अब साथ साथ जरूरी नहीं कि माया हमें आके हमेशा पछाड़ने के लिए ही आती। ऐसा भी हो सकता है कि माया हमारे अंदर छिपी हुई कमजोरियों को बाहर निकालकर हमें मजबूत बनाने के लिए भी आती है। और होता ही ऐसा है, माया वास्तविक में हमारे पेपर लेके हमारे क्लास और कैटेगरी और पद को बढ़ाते चली जाती है। इसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें सामना करने की शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। इन सभी विशेषताओं को अपने अंदर धारण करते हुए जब हमारे सामने कई प्रकार की बातें आती जिनका हमें सामना करना पड़ता, जैसे उदाहरण के लिए कोई क्रोधी व्यक्ति हमारे सामने आ जाए और हमारी निंदा करने लग जाए, हमें मुंह पे ही कुछ ऐसा बोले जो उचित ना हो, तो हमें वास्तविक में वहां पे कैसे सामना करना है। तो हमें तो ये पहचानना होगा
कि सबसे पहले वो जो आत्मा हमारे सामने ऐसा व्यवहार कर रही है, वो परवश है, अपनी कमजोरियों के परवश है। तो हमें सामना किस रीति से करना है? तो हमें ये समझना होगा कि वो जो बोल रही हैं, उनका हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक शुभ कामना, शुभ भावना का भावना का ध्यान रखते हुए भी हम उन्हें सामना कर सकते हैं। उस आत्मा के प्रति हमें घृणा भाव पैदा नहीं करना है, क्योंकि वो तो खुद ही परवश है। और दूसरा, क्रोध जब कोई करता है, तो दूसरे की गलतियों की सजा स्वयं को नहीं देना है, खुद को दुखी नहीं करना है। अब इसका सामना आप कैसे करेंगे? तो उस आत्मा के प्रति शुभ भाव रखिए, क्योंकि वो परवश है। साथ साथ उसकी बातों को शांति और विवेक बुद्धि के साथ उसे ये समझा करके कि भाई आत्मा, आप जो बोल रही हैं वो अनुचित है, वो ऐसा सत्य नहीं है। और उसके बाद उस आत्मा का ड्रामा में जो भी पार्ट, अपने आप को उलझा करके अपनी अवस्था को खराब नहीं करना। साथ साथ क्रोधी आत्मा जो आती है, हमें उसके कमजोर संस्कारों से जरूर नफरत करनी है, लेकिन उस आत्मा से हमें नफरत नहीं करनी। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें माया और विकार से दूर रहना है, आत्माओं से दूर नहीं रहना है। हम तो वास्तविक में विश्व कल्याण की सेवा के लिए ही नियुक्त हुए हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि बाबा चुन चुन के आत्माओं को भेजेगा कि बच्चे ये अच्छी आत्मा है, इन्हें ज्ञान दो, ये अच्छी आत्मा नहीं है, इन्हें ज्ञान ना दो। भाई महारथी हो, रथी हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो वो बाप का बच्चा ना। जैसे हमें पहचान मिली, वैसे हमें भी तो उसे अपने सुंदर स्वभाव, संस्कार और शुभ भावना के द्वारा उसे भी तो सत्य बाप की पहचान दे सकते हैं। ये हमारा पेपर भी होगा, सामना करने की शक्ति भी होगी, और साथ साथ बाबा की सेवा भी हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में आने वाली कई चुनौतियां होती हैं, जो हमें सामना करने की शक्ति को बढ़ाती चली जाती थी। अब अगर किसी परिस्थिति के वश आकर के हमसे सामना करना पड़ता, तो वहां पर हमें अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है कि यहाँ पर हमें जो विशेष गुण धारण करना है, वो है सब्र का और परमात्मा के प्रति विश्वास का। कि बाबा ने कहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी। जो परिस्थिति आई है, जो चुनौतियां आई हैं, वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए ही आई है। इनसे घबरा कर मैं पीछे नहीं हट सकती। घबराना मतलब स्वयं पर और बाप पर विश्वास की कमी। तो मैं माया और रावण से घबराकर, भय होकर पीछे नहीं हट सकती, मुझे उसका सामना करना होगा और परमात्मा द्वारा मिले हुए श्रीमत प्रमाण ही सामना करना होगा। मैं अपनी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि कौन मेरे साथ है, मुझे कौन क्या बना रहा है। मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो मेरी सामना करने की शक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका मुझे हमेशा ही ख्याल रखना होगा। और साथ साथ निर्भय होकर के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वहां पर परमात्मा द्वारा मिला हुआ शुभ स्नेह, प्यार, शक्ति और हमारा धीरज का गुण और सही पवित्र बुद्धि, विवेक बुद्धि हमें उस समय को निकालने के लिए, सामना करने के लिए आप ही आपको टचिंग मिलती चली जाती। बस हमें परमात्मा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब सामना करने की शक्ति को तो हमने समझ लिया, लेकिन इनकी विशेषताओं को धारण किए बगैर हम सामना अगर करने निकल पड़ेंगे, तो कहीं हम माया को अपना फ्रेंड ना बना ले। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें माया को चैलेंज करना है, और हम अगर लग पड़े माया से भागने, तो सामना करने की शक्ति तो बस जैसे हमारे पास रखी रहती है, वो स्टोर में ही रखी रह जाएगी, उसका यूज कब होगा? तो हमें चैलेंज करना है। हमें बाबा देवी देवता बना रहे हैं, तो हमें माया से बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर माया है, तो परमात्मा की शक्तियां भी है। ये बात हमें हमेशा अपनी बुद्धि में रखनी है। अगर रावण है, तो पवित्रता भी है, और पवित्रता देने वाला पवित्रता का सागर भी है। हमें ये सदा निश्चय होकर के सामना करने की शक्ति को निरंतर बढ़ाते रहना है। अब तो ये हो गई सामना करने की शक्ति के ऊपर मनन और चिंतन। आप जो नवरात्रि का आज 5वां दिन चल रहा है, तो आज माता स्कंद माता का पूजन और गायन हो रहा है। आज उनका जो रूप है, उस माता का नाम है स्कंद माता। अब ये भक्ति मार्ग के दृष्टांत से भी समझ लेते हैं कि सामना करने की शक्ति के लिए
परमात्मा ने स्कंद माता का पूजन क्यों किया होगा? आइए पहले भक्ति की दृष्टि से इसे देखते हैं। भक्ति के चित्र के अनुसार स्कंद माता का जो नाम पड़ा वो वास्तव में कार्तिकेय भगवान, जिन्हें हम गणेश का भाई कहते हैं, उनकी माता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। कार्तिकेय का दूसरा नाम ही स्कंद कुमार है, इसलिए उनकी माता के रूप में उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता के चित्रों के देखते हुए हमें ये समझ आता है कि माता ने 4 भुजाएं धारण की। अब 4 भुजाओं में 2 भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किए हैं। अब इसके पीछे भी कुछ रहस्य होगा। पहले भक्ति के चित्र को समझते हैं। फिर माता ने फिर माता ने एक हाथ में वरदानी हाथ दिखाया है, जो माता को वरदान देते हुए दिखा रहे हैं। जो माता का चौथा हाथ है, वो वास्तव में स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान के बाल स्वरूप को गोद में लेकर के वो बैठी हैं। माता को दिखाया गया है कि वो कमल आसन पे विराजमान है। सभी देवियां लगभग लगभग कमल आसन पे विराजमान है और माता का वाहन है सिंह। अब ऐसा भक्ति में कहा जाता है कि जो भी स्कंद माता की विशेष पूजा अर्चना करता है, उसे यश, कीर्ति, मान, सम्मान सभी कुछ प्राप्त होता है। साथ साथ स्कंद माता के लिए कहा जाता है कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? आइए ज्ञान की दृष्टि से इसे समझते हैं। वास्तव में माता का जो ये स्वरूप दिखाया गया है, ये जब हम संगम में बाबा से मिलते हैं और बाल स्वरूप होकर के बाबा के आगे स्वयं को समर्पण करते हैं, ये उसका यादगार है। माता के जो 2 हाथ में कमल पुष्प दिखाए हैं, तो एक हाथ में कमल पुष्प सभी देवी देवताओं ने रखा है, लेकिन विशेष स्कंद माता ने 2 हाथ में कमल पुष्प क्यों धारण किया है, इसे भी समझते हैं। वास्तव में एक है परमात्मा की पवित्रता की शक्ति और दूसरी है हम आत्माओं की पवित्रता की शक्ति। दोनों को मिलाकर ही तो हमें इस युग का परिवर्तन करना है। कहते हैं कि माता में जो तीसरा हाथ है वो माता का वरदानी हाथ है। अब वरदानी हाथ का मतलब है कि जो भगवान ने हमें दिव्य शक्तियों से स्वयं को भरपूर किया है, हमें वो शक्ति को विश्व कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है। स्व कल्याण तो हम हमें करना ही है, साथ साथ हमें विश्व कल्याण के लिए ही सदा पल पल प्रतिपल समर्पण रहना है। हर पल हमें विश्व कल्याण का ही चिंतन करते रहना है। जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए, वो हमसे कुछ ना कुछ परमात्मा का दिया हुआ लेकर जाए, चाहे वो प्रेम हो, स्नेह हो, गुण हो या शक्तियां हो। चौथे हाथ में जो माता ने बाल स्वरूप में बच्चे को अपने गोद में बिठाया हुआ है, वो हमारा बहुत सुंदर संगम का यादगार है कि जब हम 84 जन्मों के बाद, 63 जन्मों की भक्ति करने के बाद भटकते भटकते बाप से मिलते हैं, तो बाबा हमें कैसे मीठे बच्चे बोल के अपना बना लेते हैं। हमें वो सारी दुनिया की सांसारिक बातों से न्यारा करके हमारी थकी हुई बुद्धि को रिफ्रेश कर देते हैं, परमात्मा ज्ञान से भरपूर कर देते हैं। जैसे वो बाल स्वरूप आत्मा कार्तिकेय माता की गोद में सुंदर रीति बैठे हुए हैं, जैसे माता ही उनके जिम्मेवार है, ऐसे हमें भी सब कुछ सारी जिम्मेवारियां बाबा को सौंप कर, परमात्मा को सौंप कर निश्चिंत होकर के ज्ञान का जीवन जीना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे साथ कौन है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ हमारी बुद्धि का जितना समर्पण होगा, उतनी ही हमारी और विश्व की हर आत्माओं की होती चली जाएगी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमने अब सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया है। हम बाबा को अपना पिता मान लिए हैं, हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो अब पुरानी किसी भी बातों में हमें फंसना नहीं है। और हमारी संपूर्ण समर्पणता का प्रतीक है माता की गोद में कार्तिकेय भगवान का होना। और यही हमारी शक्ति की अवस्था को दर्शाता है, ये हमारे संगम के मिलय को दर्शाता है। जो हम प्रभु मिलन करते हैं, बाबा मिलन मनाते हैं, ये वास्तविक में उसी का, ये संगम का यादगार है, बहुत महान कर्तव्य का यादगार है। तो स्कंद माता से हमें ये सीखने को मिलता है। और स्कंद माता के बारे में एक और बात कही जाती है कि माता मूड से मूड आत्मा को भी, यानी बिल्कुल कम से कम बुद्धि वाली आत्माओं को भी ज्ञानी बना देती है। तो बाबा ने भी तो हम सभी आत्माओं को कैसे अजामिल अजात्म आत्माओं को ज्ञानी बना दिया, विश्व की नजरों के लायक बना दिया,
कल्प के ड्रामा में सबसे हीरो हीरोइन का पार्टधारी बना दिया। तो ये सब उसी का यादगार है। कमल आसन में विराजमान होना, ये हम सभी जानते हैं कि बिना पवित्रता की धारणा के हम इन शक्तियों को अनुभव नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते। सिंह की सवारी होना सदा शक्ति स्वरूप को दर्शाता है। तो जिस प्रकार की भी हमारे सामने स्थिति परिस्थिति आए, जिसके कारण हम कहते हैं कि आज हमें सामना करने की शक्ति को स्वयं से भरपूर करना है, तो हमें हर परिस्थिति स्थिति को सामना करने के लिए वो सिंह की सवारी दिखाया गया है कि माता शक्ति स्वरूप है, संपन्न स्वरूप है। दोनों हाथों में कमल पुष्प परमात्मा की पवित्रता और आत्मा की पवित्रताओं का यादगार। साथ साथ कहते हैं कि 84 जन्म जो हम आत्माएं अब लेने वाली है अगले कल्प में, ब्राह्मण आत्माएं जितनी भी है, चाहे वो 80 जन्म ले या 84 जन्म ले, उनके आधे जन्म नर के होंगे, आधे नारी के होंगे। तो हमें अपने नर स्वरूप में भी पवित्रता को धारण करना है और अपने नारी स्वरूप में भी हमें पवित्रता को धारण करना है। और इन दोनों स्वरूप की पवित्रता से हमें सच्चा सच्चा वैष्णव बन के बाबा को दिखाना है और साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहना है। आप सभी अष्ट शक्तिधारी आत्माओं को, शक्तियों से संपन्न धारी होने वाली आत्माओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति।